नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। एक शिक्षक फ़ोन करके डीपीओ साहब से बोले हैं कि सर हमको कन्या खिलाना है, पैसा दीजिए। डीपीओ साहब कह रहे हैं कि हम कहाँ से पैसा दें। इस बात को लेकर बकझक हो गया है। हालांकि हम यह खुलासा करना नहीं चाहते हैं कि कौन जिला का बात है। शिक्षक कह रहा है कि जब एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र सर ने कहा है कि सबका वेतन भुगतान कर देना है और दुर्गा पूजा के पहले कर देना है, तो आपके वजह से भुगतान नहीं हुआ है, जबकि सभी जिलों में भुगतान हो गया। अब बवाल इतना बढ़ गया कि बात एसीएस साहब के पास पहुंचने लगी है। देखिए क्या होता है, बड़ा दिलचस्प बात है। आपको चर्चा करना चाहेंगे कि डॉक्टर बी राजेंद्र सर जो तेज तर्रार एसीएस हैं, जिन्होंने वीसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि हर हालत में शिक्षकों का तनख्वाह मिल जाना चाहिए दुर्गा पूजा के पहले, इसलिए कि दुर्गा पूजा में तमाम खर्चे होते हैं और शिक्षक का 1 रुपया वेतन के अलावा कहीं इनकम नहीं है। सुबह शिक्षक सो के उठता है और 6 बजे 7 बजे से ही तैयारी होकर और स्कूल जाता है। 9 बजे मोबाइल से हाजिरी बनाता है। देर शाम 4 बजे तक विद्यालय में रहता है, मोबाइल से फ़ोटो खींच के हाजिरी बनाकर, और घर आता है। सब्जी लाने तक का पैसा उसको उस वेतन के पैसे से ही करना पड़ता है व्यवस्था। और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, लोन का पैसा, घर का खर्चा, चावल दाल आटा गेहूँ, इसके समेत और भी दवाई का खर्चा, माँ बाप हैं तो उनका खर्चा, पत्नी के दवा का खर्चा और परिवार का खर्चा, तमाम खर्चे, अपने कपड़ा लत्ता समेत मोबाइल का एक स्पेशल खर्चा। यह आश्चर्य की बात है कि सबके बाद अगर महीना बीतता है तो बीतते बीतते मात्र 100 से 50 रुपया उसके अकाउंट में रह जाता है। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा पूजा जैसे समय में, जबकि एसीएस डॉक्टर बी राजेंद्र सर का आदेश होने के बाद भी अगर कोई डीपीओ या डीओ किसी जिले का वेतन भुगतान नहीं कर सकता है, ना किया हो, तो सोचिए उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में तमाम जो शिक्षक हैं, वह जो देख रहे हैं, वह लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उस डीपीओ पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बातें इतनी शेयर होनी चाहिए कि भले ही मैं नहीं बता रहा हूं, चूँकि डीपीओ साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ यह खुलासा मत कीजिएगा कि किस ज़िले का बात है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे राज्य में 38 ज़िले हैं, जिसमें 3-4 ज़िलों को छोड़कर डॉक्टर बी राजेंद्र सर जो एसीएस हैं, जो तेज तर्रार आईएएस अफसर हैं, उनकी आज्ञा का पालन हर डीपीओ ने किया और लगभग सभी जिलों में पेमेंट हो गया। लेकिन सिवान जिला, रोहतास जिला समेत 3-4 ऐसे ज़िले हैं जिनके डीपीओ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब सोचिए कि ऐसे में जो शिक्षक हैं वह कन्या कैसे खिलाएंगे। 9 दिन 10 दिन जो व्रत रहता है, वह फल कहाँ से लाएगा, फ्रूट कहाँ से लाएगा। परिवार में जो पूजन हो रहा है, कलश स्थापन हो रहा है, उसका उद्यापन कहाँ से कराएगा। पूजा में एक एक चीज़ इतनी महंगी महंगी है, वह कहाँ से लाएगा। पंडित जी को अगर आप दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो पंडित जी पूजा करने को तैयार नहीं हैं, फिर कहाँ से लाएगा, किससे कर्ज मांगेगा। इसके अलावा भोजन और भी। और आपको एक और बात बता दें कि छुट्टी मात्र 4 दिन की हुई है, 28, 29, 30, 1, 2, 4 दिन की छुट्टी में अगर वो कहीं जाना चाहे, कहीं दुर्गा पूजा की छुट्टी में घूमने का विचार बनाए परिवार समेत, या कहीं तीर्थ ही करना चाहे या किसी रिश्तेदारी ही जाना चाहे, तो उसको पैसे की ज़रूरत है कि नहीं। अगर है तो वह कहाँ से लाएगा पैसा, किससे कर्ज मांगेगा। वह अगर डीपीओ से कर्ज मांगता है कि कन्या खिलाना है दीजिए, तो क्या गलत करता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि यह जो
तमाम ये जिले के डीपीओ हैं, यह दंड के भागी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बी राजेंद्र सर पहले VC में ही ये बात कहे थे कि जितने शिक्षक हैं, शिक्षकों के वेतन का एक तारीख होना चाहिए, एक निश्चित डेट होना चाहिए, उस दिन वेतन भुगतान हो जाए। और तत्काल पहले VC में जब डॉक्टर बी राजेंद्र सर ACS बने थे तो पहली VC जो किए थे उसमें शिक्षकों की वेतन के समस्या पर सबसे पहले विचार किया। उन्होंने यह भी कहा है VC में कि हमारा कलम बोलता है, हम मुँह से नहीं बोलते हैं, और ऐसे में अगर कोई DPO DO उस जिले के शिक्षकों का भुगतान नहीं किए हैं, वेतन भुगतान नहीं किए हैं, तो उनको दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर कोई शिक्षक किसी DPO DO से मांगता है कि हमको पैसा दीजिए, कर्ज दीजिए, हमको कन्या खिलाना है, तो वह उचित है कि नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और किस किस जिले का वेतन भुगतान नहीं हुआ है यह जरूर बताएं। देखिए, शिक्षकों को एक तो सारे विभाग को, यहाँ तक कि जीविका दीदी को भी 10,000 रुपया दे दिया गया। तमाम खुशियाँ चारों ओर फैली हुई हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ जो खेला जो हो रहा है कि इनको 50,000 से 35,000 कर दिया गया, यह कितना उचित है। हालांकि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है कि 2020 का जो नियमावली है कि प्रोन्नति 12 वर्ष पर मिलना चाहिए, वह प्रोन्नति अभी तक नहीं मिला। कोर्ट गए, हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि इनको प्रोन्नति देना चाहिए, उसके बावजूद भी प्रोन्नति नहीं मिली। अब वेतन के लाले हो रहे हैं। एक और बात, बड़ी अहम बात सामने आ रही है कि जो लोग BLO ड्यूटी में लगाए गए हैं, पिछले 3 महीने 4 महीने से BLO ड्यूटी ख़त्म हो गया है, उसके बावजूद भी तमाम BLO लोग, कुछ प्रखंड है जो छोड़ दिया है और विद्यालय में योगदान कर लिए हैं BLO लोग, लेकिन आज भी कुछ ब्लॉक है जहाँ से बातें आ रही हैं कि वीडियो से आप लोग कह रहे हैं कुछ दिन आराम कर लीजिए, 1 महीना आराम कर लीजिए, अपने घर बैठ जाइए। यह कितना उचित है बताइए। जब मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य संपन्न हो गया, समाप्त हो गया, अब चुनाव का आचार संहिता लगने वाला है, अब ऐसे में घर पे बैठाना शिक्षक को, यह कितना उचित है। जब डाटा का ही काम है तो वो तो विद्यालय में भी बैठ के हो सकता है। अब अगर काम है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं काम है, बिना मतलब कोई बैठा रहा है, तो कहीं ना कहीं अनुचित है कि नहीं है, कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं। चलिए, इन सब बातों पे कमेंट कीजिए, और कहाँ से आप कर्ज लेकर दुर्गा पूजा में खर्च कर रहे हैं, इस बात को भी बताइए। चूँकि ACS डॉक्टर बी राजेंद्र सर के पास यह बात पहुंचना जरूरी है कि शिक्षक पेमेंट के अलावा 1 रुपया कहीं से कमाता नहीं है। शिक्षक को गन्ने के रस की तरह पेरा जाता है, गन्ने की तरह। सवेरे जाके फ़ोटो खींच के हाजिरी भेजो, दोपहरिया में खाना खिलाते समय MDM का फ़ोटो भेजो, ये करो वो करो। अब जो 4 दिन छुट्टी हुआ है इस व्रत त्यौहार में, कहाँ से वो पैसा लाएगा शिक्षक, कि कहाँ से पूजा करेगा, कहाँ से पाठ करेगा, कहाँ से कन्या खिलाएगा, कहाँ से कलश स्थापन करेगा, कहाँ से उद्यापन करेगा। इस बात का जवाब जरूर मिलना चाहिए। अगर वेतन नहीं मिले तो वो कहाँ से करेगा, कहाँ से लेकर आएगा, कर्ज भी किससे मांगेगा, यह जरूर बातें होनी चाहिए। और जो DPO DO पेमेंट नहीं दिए हैं उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। चलिए, बने रहिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।